फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। कई दिन से फिर से बार बार एक कमेंट आ रहा था कि सर सुजलोन एनर्जी की वीडियो बनाए, लेकिन मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि तबीयत बराबर नहीं है। खांसी नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड और बना नहीं रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने रूटीन पे आ रहा हूँ और आपके लिए बिल्कुल आपकी सेवा में बंदा हाजिर रहेगा दोस्तों। तो हम सुजलोन एनर्जी की बात करेंगे। इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं। कुछ बड़ी डील भी इसमें होती हुई नज़र आ रही है कि कुछ बल्क डील इसमें हुई है, कुछ या सेलिंग एक तरीके से इसमें सेलिंग किया गया है या बाई किया गया। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसके टारगेट फिर भी क्या रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीने में इसके टारगेट कैसे दिख रहे हैं और किस तरफ जाने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर देता हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा दोस्तों। जिस तरीके से मैं आपको उसका एक चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉक ने देखो हाई पे हाई तो लगाया। देखो मैं इसमें कोई अच्छा खासा रिटर्न निकाल के स्टॉक ने दिया है, ऐसी बात नहीं। देखो स्टॉक 2020-21 में किस रेंज में 5-4 रुपये 5-6 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये के नीचे स्टॉक था। 2023 तक ये स्टॉक है, आपको 2022-23 तक स्टॉक 10 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तक देख लीजिए दोस्तों जी, हाँ यहाँ तक भी ये स्टॉक 10 रुपये के नीचे नज़र आ रहा था। यानी जून महीने 2023 में, अब से एक साल पहले ये स्टॉक 10 रुपये के आसपास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन वहाँ से जिसने भागना शुरू किया तो स्टॉक ने हाई बनाता हुआ नजर आया। करीब 52 रुपये के आसपास में इसने अपना हाई बनाया है और बार बार अपना हाई को बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से इसमें गिरावट आती है। लेकिन अब जानना ये कि इसमें गिरावट होगी या नहीं, अगर होती है तो किस लेवल तक होती है। तो अगर इसमें वो गिरावट रहेगी, लॉन्ग टर्म गिरावट रहेगी या वो शॉर्ट टर्म गिरावट रहेगी, तो असल तो जानना यही है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, देखो अगर इस स्टॉक में गिरावट रहती है तो आपके लिए सुनने पर सुहागा रहेगा दोस्तों। ठीक है, वो आपके लिए गोल्डन मौका रहेगा, गोल्डन चांस आपके रहेगा दोस्तों। अगर इसमें गिरावट होती है जिस तरीके से ये आपको कैंडल बनता हुआ है, लाल सा ये यहाँ से ये इस कैंडल कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बेफिक्र हो के आप एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें यहाँ से गिरावट देखो, इसने हाई बना करीब 51 रुपये 20-30 पैसे का, 51 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया और इसका एक तीसरा रजिस्टेंस है 51 रुपये 40 पैसे का तीसरा रजिस्टेंस है। और अगर ये स्टॉक 51 रुपये 40 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट निकल के आएंगे, फिर ये हमारे इसके रजिस्टेंस निकल के आएगी 52 रुपये 20 पैसे की दोस्तों। ठीक है, 52 रुपये 20 पैसे की इसकी रजिस्टेंस आएगी। और अगर मान लेते हैं अगर ये 52 रुपये 20 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसके टारगेट आपको लेके चलना है दोस्तों। इसको टारगेट आपको लेके चलना है, फिर इसके टारगेट आपको चलने 60 रुपये के आप इसके टारगेट लेके चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 60 रुपये के आज भी इसके टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से ये 60 रुपये नहीं जाता, यहीं से इसमें गिरावट होती है तो कहाँ तक की गिरने की संभावना बनती है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बात अगर हम करें इसमें अगर गिरावट हो सकती है तो मेरी जो संभावना 48 रुपये के आसपास, इसको 48 और 49 रुपये के आसपास में पहला सपोर्ट निकल के आता है। दूसरे सपोर्ट की बात करें तो दूसरा सपोर्ट 47 का है। तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें तो 43-40, यानी मोटा मोटी समझ लीजिए कि स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 40 रुपये से पहले स्टॉक आपको एक बार नहीं बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। यानी जो मान ली 40 और 50 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास में है तो टाइटली होल्ड करके चलिए। थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, तकरीबन 2 साल के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखना 2 साल अगर आप सब्र के साथ में होल्ड करते हैं तो आपको 50 का नहीं, ये स्टॉक 300 प्लस भी जाता हुआ नजर, 300 से 500 भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ही सुजलोन का है, सुजलोन एनर्जी का है। ठीक है, पावर सेक्टर में जितने भी स्टॉक है सब फ्यूचर इन्हीं का है। ठीक है, गाड़ी में बैटरी से चलेगी, धूप से बिजली बनेगी तो फिर किधर जाएगा स्टॉक, किधर भागेगा? आसमान पर, जिधर से सूरज गिरेगा, सूरज आसमान से गिरेगा सोलर पर, सोलर से एनर्जी बनेगी, एनर्जी से फिर आगे आपको मालूम ही है क्या क्या चलने वाला है। और ये स्टॉक आसमान से बिजली आए, आसमान से रोशनी आएगी और ये स्टॉक आपको बता दो ये स्टॉक आसमान पे जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, टाइटली होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छी बात बताऊँ, एफआईज और डीआईज की लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है, जो कि एक हमें पब्लिक की अगर होल्डिंग घटती हुई नजर आए तो समझ जाना पॉजिटिव बात चलने वाली, पॉजिटिव ट्रेड चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, यानी टारगेट निकल के आते हैं, कोई कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय लगता है। एफआईज डीआईज जो बाइंग करके चल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल इसमें हल्के फुल्के अगर डिप आती है तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ने का दोस्तों, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ने का दोस्तों। ठीक है, तो इसकी रजिस्टेंस में बता दी 52 रुपये 20 पैसे की इसकी रजिस्टेंस लेके चलिए। 52 रुपये 20 पैसे की इसकी रजिस्टेंस है। अगर ये 52 रुपये 20 पैसे की रजिस्टेंस को पार कर देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो टारगेट 55 और 60 के लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, इसके बीच में फिर इसमें आपको गिरावट होती हुई नजर आएगी दोस्तों।
और हम दूसरी चीज़ भी देखने वाले, इसके इंडिकेटर भी देखने वाले, इसके इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और इसकी होल्डिंग भी देखने वाले हैं, किसकी होल्डिंग में इजाफा हुआ वो भी हमें दिखाएंगे बिल्कुल, प्रमोटर की या होल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है या DISFIs की होल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है, वो हम सभी को इस चीज़ इसी वीडियो में दिखाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको मैं तसल्ली से दिखाने की कोशिश करूँगा इसकी ताकत और कमजोरी। चलते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखो हाई और लो की बात करें, 49 रुपये 55 पैसे का आज का लो था, और 51.34 का आज का ही बनाया, और 51 रुपये 40 पैसे की एक इसकी रेजिस्टेंस है आखिरी। 51.40 के ऊपर में गया तो फिर आपको थोड़े से टारगेट बड़े देख सकते हैं दोस्तों, थोड़े से शॉर्ट टर्म में थोड़े से टारगेट निकल के आ सकते हैं आपके लिए। 52 वीक लो 13.25 का है, 52 वीक 52.10 का है, और अगर 52 वीक हाई के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिल सकती है। एक वैसे 52 वीक लो है, 459 का ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और अगर मैं आपको नीचे लेके आऊँ तो इसमें आप थोड़ी सी आशंका है, आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में गिरावट और हाई पी आपको देखने को मिल जाएगा एक तरीके से आपका, यानी पी नहीं BP आप इसको बोल सकते हैं, हाई BP इसका आपको देखने को मिल सकता है। जब आपको मालूम है हाई BP अगर किस चीज़ का होता है तो क्या होता है, आपको मालूम है कि अगर किसी का हाई BP हो जाए तो इसको डॉक्टर के जाने का पड़ेगा, ठीक है, अगर लो BP हो जाए तो इसको डॉक्टर के जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और बुक वैल्यू 1 रुपया 1 पैसे की आपको देखने को मिल जाएगी, मात्र 1 रुपया 1 पैसे को थोड़ा सा इधर भी आपको नजर में रखना है। 68,870 का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और ताकत और कमजोरी की अगर हम बात करें तो ताकत और कमजोरी इस स्टॉक की अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 9 ताकतें हमें देखने को मिल जाएंगी, 9 मजबूतियां हैं, अच्छी बात है। 3 कमजोरियां हैं, 4 गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में रखे हुए, यानी मजबूतियां इसके पास में अच्छी खासी है। इसका मतलब ये है अगर आप इसको टाइटली होल्ड करके चल सकते हो, गिरावट हो तो ऐड करो क्वांटिटी, बाकी जितनी गिरावट होती रहे तो ऐड करते जाओ, बाकी 2 साल तक इसको होल्ड करो, सब्र करो, क्योंकि FIs DIs की लगातार होल्डिंग बढ़ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बड़े टारगेट निकल के आ सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक अगर 50 रुपये के ऊपर में सस्टेन हुआ ना, 50 रुपये के ऊपर में सस्टेन हुआ तो इसके टारगेट जो रहने वाले हैं, फिर इसके टारगेट दूसरे टारगेट 100 रुपये प्लस के रहेंगे, और 100 रुपये प्लस जिस दिन स्टॉक हो गया तो फिर ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आ जाएगा। फिर मत कहना कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक था भाई, को 2023 में 24 में स्टॉक पेनी हुआ करता था, फिर मत बोलना दोस्तों, ठीक है। वही टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, जी हाँ, टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात करें, इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस 49.80 का पहला है, यानी 50.84 का दूसरा रेजिस्टेंस है, और 51.40 का तीसरा रेजिस्टेंस। याद रखना दोस्तों, 50.53 पे क्लोजिंग देखे ये तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 51.40 का। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 48.34 का पहला सपोर्ट है, 47.78 का दूसरा सपोर्ट है, 46.81 का तीसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं हम इसकी बात करें, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें, FIs DIs की होल्डिंग पर नजर डालते हैं कि किसकी होल्डिंग में इजाफा। देखो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, FIs की होल्डिंग में अच्छी खासी है, प्रमोटर की होल्डिंग 13.29 की, और FIs की होल्डिंग करीब 20% आपको FIs की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, और DIs की होल्डिंग 6.31 की देखने को मिल जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग 60.84 की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग ये है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम आपको फिर भी हम सलीके से दिखा देते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग में आपको बता दूं, इन्होंने जून 2000 यानी 1 साल पहले इन्होंने अपने शेयर को गिरवी रखा हुआ था, जो कि अब जब कोई भी स्टॉक का गिरवी नहीं है, निखरची होल्डिंग इनके पास में साफ सुथरी। FIs की होल्डिंग आप नजर बना के रखिए, FIs की होल्डिंग क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो यानी एक तरीके से आपको टावर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। वही हम DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग में भी हमें हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 6.16 से बढ़कर 6.31 की होल्डिंग DIs की देखने को मिल जाएगी। और देखो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग हमें क्वार्टर टू क्वार्टर गिरती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको समझ में आएगा। अगर पब्लिक की होल्डिंग हमें गिरती हुई नजर आए क्वार्टर टू क्वार्टर, तो समझ जाना स्टॉक में अच्छा होने वाला है। पब्लिक से जानबूझकर पब्लिक को डराकर धमकाकर माल छीनने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, ठीक है। हम इसके टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं, अब इसका हम इंडिकेटर चेक करने वाले, चलते हैं इंडिकेटर की तरफ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस पे आप नजर रखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस आप याद रख सकते हैं दोस्तों, सुजलोन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। हम बात करें डेली के हिसाब से, फिर हम बात करेंगे वीकली के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मैं तसल्ली से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीकली अब हम बात करें वीकली और महीने के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर हम डेली के हिसाब से इसके इंडिकेटर देख रहे थे किस तरफ इशारा कर रहे हैं। डेली के हिसाब से इंडिकेटर हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं, तो हमें उम्मीद ये लगा सकते हैं कि कल के दिन भी हमें सुजलोन एनर्जी के स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। यानी एक तरीके से अगर मैं ये कह दूँ, सुजलोन एनर्जी स्टॉक है कल के दिन भी, फ्राइडे के दिन भी हमें हरे रंगों में नजर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से आपको इंडिकेटर हरे रंगों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हरे रंगों के तरफ इशारा कर रहे हैं इंडिकेटर, तो साफ साफ समझ में आता है कि आपको कल के दिन भी सुजलोन एनर्जी हरे रंग में खेलता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। वहीं हम बात करने वाले वीकली के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। वीकली के हिसाब से बात करें तो वीकली के हिसाब से भी हमें वही कंडीशन नजर आ रही है, हरे रंगों में इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। हरी झंडी के साथ में तीनों इंडिकेटर हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर भी देख लीजिए, मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर भी देख लीजिए, साफ साफ संकेत और साफ साफ इशारा कर रहे हैं
कि आने वाले हफ्ते में स्टॉक जो है हरे रंगों में देखने को मिलेगा, यानी तेजी की संभावना ज़्यादा रहती है आने वाले हफ्ते में। आने वाले महीने की बात करें, अभी जून चल रहा है तो जुलाई की बात करें, तो जुलाई के महीने में, आने वाले महीने में क्या संभावना निकल के आती है? जी हाँ, जुलाई के महीने में हमें अच्छी खासी तेजी की संभावना निकल के आ रही है। बिल्कुल इंडिकेटर साफ साफ बयान कर रहे हैं, साफ साफ इशारा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई मैं तो हरे झंडी लेके खड़ा हुआ हूँ, हरे जोन में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो हरे रंगों में खेलने की संभावना ज़्यादा रहेगी शुजलोन एनर्जी की, यानी हरे रंगों के फूल ज़्यादा खिलने वाले रहेंगे शुजलोन एनर्जी के दोस्तों, ठीक है। तीनों इंडिकेटर पर आप नजर डाल सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर भी वही कंडीशन में नजर आ रहा है और मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर वही कंडीशन में नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले हफ्ते और आने वाले महीने में हमें तेजी की आशंका ज़्यादा रहने वाली है शुजलोन एनर्जी की। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं लास्ट में, इसमें करीब करीब 179-80 करोड़ की इसमें बल्क डील हुई है, यानी एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि किसी ने माल को सेल किया है तो किसी ने बाय भी किया होगा, और अगर किसी ने बाय किया है तो फिर सेल भी किसने किया होगा दोस्तों, ठीक है। यानी 100 मोटा मोटी समझ लीजिए, यानी 179 करोड़ की बल्क डील होती हुई नजर आई है। लेकिन अभी पूरा डेटा नजर नहीं आया है, जिसे डेटा नजर आएगा उसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। जब तक कि इतना ही काफ़ी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।